प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के चैप्टर 2 क्या है? ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। तो इसके सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक मध्यम किसान परिवार को आमतौर पर आजीवन चलाने हेतु कितनी भूमि की आवश्यकता होती है? शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर जो है छात्र शिक्षक के साथ स्वयं कर लेंगे। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मध्यम किसान दूसरे के खेत में काम क्यों नहीं करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मध्यम किसान जैसे लोगों को थोड़ी सी ज़मीन होती है और वह उसी में 2 फसलों को उपजाता है। मजदूरों की कमी के कारण काम समय पर नहीं हो पाता है, जिससे उसे बैंक का कर्ज चुकाने के लिए फसल जल्दी बेचना पड़ता है। इसमें उसके परिवार का गुजारा तो हो जाता है, इसलिए मध्यम किसान दूसरों के खेत में मजदूरी नहीं करनी पड़ती है। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लगन की पारिवारिक आय में वृद्धि होने के अन्य 3 स्रोत बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ललन की पारिवारिक आय में वृद्धि होने के अन्य 3 स्रोत निम्न है। तो ललन कृषि करने के लिए खाद बीज कीटनाशक आदि चीज़ों को खरीदने के लिए बैंक से ऋण भी लेता है। खेती के साथ वह मुर्गी फार्म भी चलाता है। ललन को खेती के लिए खाद बीज के पैसे KCC किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, सीमांत किसान कृषि कार्य के अलावे कौन कौन से कार्य करते हैं? सूची बनाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सीमांत किसान कृषि कार्य के अलावे निम्नलिखित कार्य करते हैं। सीमांत किसान जैसे कृपा शंकर को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह बाकी समय में चावल मिल पर भी काम करता है। उसके पास 2 गाय और 1 भैंस भी है, जिसका दूध वह दुकानदारों एवं सहकारी समिति में बेचता है, जिससे कुछ आय प्राप्त हो सके और उसे दूसरों के खेतों में भी खेती करना पड़ता है। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कृपा शंकर जैसे किसानों को खाद बीज के लिए कर्ज कहाँ से मिलता है? इस कर्ज को कब और कैसे वापस करना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कृपा शंकर जैसे किसानों को खाद बीज के लिए महाजन या साहूकार से ऊंची ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि इस कारण फसल काटते ही उसे बेचकर ब्याज समेत लिए कर्ज की रकम को लौटाने की जल्दी होती है। इस कर्ज को किसान अपने फसल को समय से पहले ही उसे बेच देते हैं। पैसों की कमी के कारण वह भाव बढ़ने का भी इंतजार नहीं कर पाते हैं। अगर समय पर कर्ज की रकम वापस नहीं की गई तो अत्यधिक ब्याज के कारण कर्ज की रकम को वापस करना संभव नहीं होता है और वह अपनी फसल को कम समय और उधार को चुकाने के लिए उस फसल को बेचकर ही वापस करना होता है। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कृपा शंकर को डेयरी में दूध बेचने से कितनी आय प्राप्त होगी, अनुमान लगाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कृपा शंकर को डेयरी में दूध बेचने से कुछ ही आय प्राप्त होगा, जिससे उसका घर परिवार के लिए कुछ ही बच पाता होगा। इसके लिए वह कहीं दूसरों के खेतों पर खेती करना पड़ता होगा। खेती और घर खर्च के लिए उन्हें समय समय पर कर्ज लेना भी पड़ता होगा। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मध्यम किसान और कृपा शंकर के कामों में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मध्यम किसान को फसल के लिए समय पर खाद बीज खरीदने के लिए पैसा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल जाता है और उसके पास थोड़ी सी ज़मीन होती है। इसमें उसके परिवार का गुजारा हो जाता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वह खेती के लिए खाद बीज कीटक आदि समय पर खरीद नहीं पाते हैं और वह अपनी दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए खेती के साथ साथ वह मुर्गी फार्म भी चलाता है। कृपा शंकर शाही किसान के पास खेती करने के लिए खाद बीज कीटनाशक दवा सब कुछ उधार लेना पड़ता है, पर उधार चुकाने के लिए वह अपनी फसल समय से जल्दी बेच देता है। वह फसल का भाव बढ़ाने का भी इंतजार नहीं कर पाता। कृपा शंकर शाही की आमदनी कम होने के कारण वह खेती के नए उपकरण का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता है। उसे खेती और घर खर्च के लिए दूसरे के खेतों पर काम भी करना पड़ता है। वह दूध को सहकारी दुकानों पर बेचता है, जिससे कुछ ही आय प्राप्त हो पाती है। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सीमांत किसान, मध्यम किसान, बड़ा किसान जरूरत पड़ने पर कर्ज कहाँ से लेते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सीमांत किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है। उन्हें महाजन या साहूकार से ऊंचा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है।
मध्यम किसानों की खेती करने के लिए KCC किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल जाता है। बड़ा किसान के पास 30-40 एकड़ तक ज़मीन उपलब्ध होती है और वह बैंक से लोन लेकर मोटर पंप, थ्रेशर और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी कई चीज़ें खरीदते हैं और वह निश्चित समय पर लोन भी चुका देते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, आप अपने अनुभव से बताइए कि आपके यहाँ जोतदार किसान खेती के अलावा क्या क्या करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जोतदार किसान खेती के अलावा चावल के मिल पर चावल को वह शहर के व्यापारियों को बेचने का भी काम करता है। वह मुर्गी फार्म में भी काम करता है। अवकाश मिलने पर वह घर परिवार के लिए अन्य भी काम कर सकता है। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक बड़े किसान और सीमांत किसान के खेती के कार्य के तरीके में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक बड़े किसान के पास 30-40 एकड़ तक जमीन होती है। वह आधुनिक उपकरणों के द्वारा खेती में सिंचाई करता है। नई मशीनों जैसे मोटर पंप, थ्रेशर और ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा करना काफ़ी आसान हो गया है। सीमांत किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन हो पाती है। उसके पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं है। उसे खेती करने के लिए खाद, बीज, दवा सब उधार लेना पड़ता है। नहरों से सिंचाई तथा समय पर बारिश का इंतजार करना पड़ता है। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 11 नंबर प्रश्न है, एक बड़े किसान उत्पादित अनाज को क्या करते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक बड़े किसान उत्पादित अनाज को अपने पास रखता है। इसके लिए इसके पास घर होता है। फसल की कीमतों का भाव बढ़ने का इंतजार करता है, फिर उसे बाजार में बेच देता है। इससे उसे कई गुना फायदा मिल जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, कृषक मजदूर एवं सीमांत किसान में क्या समानताएं और अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कृषक मजदूर के पास बिल्कुल ज़मीनें नहीं होता है। वह मजदूर परिवार अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह दूसरे के खेतों पर जीवन यापन करते हैं। कृषक मजदूर मजदूरी करके अपने घर परिवार का जीवन यापन करते हैं। सीमांत किसान के पास केवल 1 एकड़ ज़मीन होती है। उसे खेती करने के लिए खाद, बीज सभी चीज़ों के लिए उधार लेना पड़ता है। और कृषक मजदूर एवं सीमांत किसानों में यही समानता है कि मजदूर किसान दूसरों की ज़मीन पर मजदूरी करते हैं। उसकी अपनी ज़मीन ही नहीं होती, लेकिन सीमांत किसान को अपनी ज़मीन होने के बावजूद भी घर परिवार को खर्च के लिए दूसरों के खेत में खेती करनी पड़ती है। 13 नंबर प्रश्न है, आमतौर पर कृषक मजदूर को कर्ज कहाँ और कैसे प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आमतौर पर कृषक मजदूर को कर्ज महाजन से तथा जमींदारों से मिल जाता है और गैर कृषि कार्य, टोकरी बनाना, मिट्टी का बर्तन, ईंट, झाड़ू, सूप, पंखा, चटाई बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, पशु पालने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कृषक मजदूर को फसलों की कटाई के समय ही काम आसानी से मिलती है, परंतु साल के बाकी दिनों में मजदूर को मजदूरी नहीं मिलने पर वे लोग गाय तथा भैंस को पालते हैं और पशुपालन करके अपने परिवार को खर्च निकाल पाते हैं। इसलिए मजदूरी किसान पशुपालन का भी काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।